दोस्तों, मैं हूं नवाज मीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लॉ और एथिक्स में फ़र्क क्या है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लॉ और एथिक्स के ऊपर। लॉ जो रेफर करता है टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द रूल्स दैट गवर्न्स द होल सोसाइटी एंड द एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। जो लॉ होता है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी होता है जिसके अंदर रूल्स होते हैं जो कि एक पूरी सोसाइटी को चलाता है और उसके एक्शंस को कंट्रोल करता है और इंडिविजुअल मेंबर को कंट्रोल करता है। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉरल फिलॉसफी दैट गाइड पीपल अबाउट द बेसिक ह्यूमन कंडक्ट। जो एथिक्स होता है वो जो एक मॉरल फिलॉसफी होता है जो कि लोगों को एक ह्यूमन जो कंडक्ट है उसकी तरफ गाइड करता है। जैसा कि एक अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये एथिक्स बता देती है। तो इसके बाद व्हाट इज़ इट, यानी लॉ है क्या। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जो लॉ होता है ना, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जबकि एथिक्स जो होता है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, कि ये गाइडलाइंस होते हैं। और इसको कौन चलाता है। जो आपका लॉ होता है ये गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है। जबकि आपका एथिक्स कौन चलाता है, इंडिविजुअल चलाता है। लीगल एंड प्रोफेशनल नॉर्म्स, जो लीगल एंड प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं वो जो है कि आपके जो है ना एथिक्स को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपको इसको मतलब करना चाहिए, इसको नहीं करना, इस तरह की जो चीज़ें होती है एथिक्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो जो लॉ जो एक्सप्रेस्ड एंड पब्लिश्ड इन राइटिंग, जो लॉ होता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू पब्लिश करते हैं और उसको राइटिंग की फॉर्म में बाकायदे जो है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जबकि आपका जो एथिक्स होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसका कोई मतलब रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये आपके अंदर इंटरनल मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वायलेशन, हाँ, अगर आप लॉ का वायलेशन करते हैं तो आपको पनिशमेंट होता है, ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर पनिशमेंट होगा और उसका जो है कि फ़ाइन हो सकता है। जबकि आपको एथिक्स को वायलेट करते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ें डिफरेंस में आते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एथिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ इज क्रिएटेड विद एन इंटेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस इन ऑर्डर इन सोसाइटी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सिटीजन। जो लॉ का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक सोसाइटी के अंदर। जबकि जो एथिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पीपल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जो आपका एथिक्स बता देता है कि लोगों को ये बता देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये जो है कि आपकी एथिक्स बता देते हैं। अब बाइंडिंग, लॉ हैज़ अ लीगल बाइंडिंग। जो लॉ का जो बाइंडिंग हो लीगली बाइंड होता है। जो आपका एथिक्स होता है, एथिक्स डोंट हैव अ बाइंडिंग नेचर, ये इसका कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका लॉ होता है ना वो आपका जो है कि एक्सटर्नल बिहेवियर को मेंटेन रखने के लिए इसको बनाया जाता है। इंसान का जो ह्यूमन होता है उसका एक्सटर्नल बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है कि उसका जो है कि लॉ बनाया जाता है। जबकि आपका एथिक्स जो है ना जो है कि जो आपका लॉ होता है ना वो एक्सटर्नल बिहेवियर को मेंटेन रखने के लिए उसको बनाया जाता है। जबकि आपका जो है कि एथिक्स होता है वो इंटरनल मामलात होते हैं। आप इंटरनली किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह के आपके आइडियाज़ हैं, किस तरह के आपके ख्यालात हैं, उसको आप उसको इम्प्रूव करने के लिए एथिक्स का अप्लाई किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंचेगी। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच।